बहुत उरसा पहले शिकार की सल्तनत में एक नौजवान लड़का रहता था जिसका नाम दावई था। वो 8 भाइयों में सबसे छोटा था और बोली हेंग नामी शहर में रहता था। मगर दावई कोई आम लड़का नहीं था। इस पर एक खास जिम्मेदारी थी, अपने वालिद की भेड़ों की देखभाल करना। वो दिन रात उनकी हिफाजत करता ताकि कोई नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन यह काम आसान न था। खतरा हमेशा मंडलाता रहता था। शेरों और रीछों की नजर हमेशा उन भेड़ों पर होती, मगर दाई बहादुरी और बेखौफी से उन दरंदों का सामना करता। महज एक चरवाहे की छुड़ी और कुनकर से वो शेरों और रीछों को शिकस्त देता और अपने रेवड़ को महफूज रखता। जब वो चरवाहे की जिम्मेदारियों से आजाद होता तो उसे जीथर बजाने का बेहद शौक था। उसकी दुहन इतनी दलक्ष होती कि परिंदे भी रखकर सुनने लगते। एक दिन अक्लमंद सामूर दावई के घर आया। एली खुदा ने सामूर को बताया कि दावई मुस्तकबल में शिकार की सल्तनत का अजीम रहनुमा बनेगा। सामूर ने दावई को इस मुकद्दस मिशन के लिए मुंतखब कर लिया। लेकिन इसी दौरान एक बहुत बड़ा बहरान पैदा हो रहा था। करीब की वादी में लियांग और सूदी कौमों के दरमियान खौफनाक जंग छिड़ने वाली थी। लियांग फौज में एक खौफनाक देव कामत जंगजू था, जालूत। वो आम लोगों से कहीं ज्यादा लंबा और काले रेच से ज्यादा वहशी था। हर रोज वो लियांग के सिपाहियों को ललकारता कि कोई उसका सामना करे, मगर सब उससे डरते थे। एक दिन दाऊई अपने भाइयों के लिए फौजी कैंप में खाने लेकर पहुंचा। जब उसने जालूत को देखा तो कहा, मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूं। अगर मेरा रब मुझे शेरों और रीछों से बचा सकता है तो वो मुझे जालूत से भी बचा लेगा। बादशाह ने दाऊई को जरा पहनाई, मगर वो बहुत भारी थी। दाऊई ने अपना हल्का हथियार उठाया और मैदान में उतर आया। जैसे ही जालूत ने हमला किया, दाऊई ने अपनी फेंकी हुई कनकरी से उसका काम तमाम कर दिया। ये एक नाकाबिले यकीन फतह थी। दाऊई ने साबित कर दिया कि ताकत जिस्म में नहीं, बल्कि ईमान और हौसले में होती है। वही नौजवान दाऊई बाद में तमाम कौमों के अजीम तरीन रहनुमाओं में से एक बना। उसने एक मुतहदा सल्तनत कायम की और तारीख में हमेशा के लिए अमर हो गया। ये कहानी आज भी अल्लाह के बंदों के साथ किए गए अहद की अलामत बनी हुई है।